वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 अक्टूबर 2025 और 21 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ये जो विश्व सांख्यिकी दिवस है ये हर 5 साल के बाद मनाया जाता है, यानी कि 5 साल के अंतराल पर ये मनाया जाता है। और विश्व सांख्यिकी दिवस ये तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 29 जून को मनाया जाता है। प्रोफेसर पेसी महालानोबिस के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और विश्व सांख्यिकी दिवस हर 5 साल के बाद 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, 20 अक्टूबर को ही ये वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। अब माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। तो ये हड्डियों की एक बीमारी है, इसमें हड्डियाँ इस तरह से पोरस हो जाती हैं और थोड़ी सी हड्डी ऊपर उठ जाएगी और हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो ये हड्डियों की एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ये हर साल मनाया जाता है। कब? 20 अक्टूबर को। अभी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। फिर कॉफ़ी का नाम आया। आप जब भी कॉफ़ी पियो, जब भी कॉफ़ी कहीं लिखा देखो, कॉफ़ी का मग रखा देखो, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। और उत्पादन की बात आए और कर्नाटक आए तो तुरंत नारियल भी माइंड में आ जाना चाहिए। नारियल के उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 पे है और मक्का के उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 पे है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया और 6 अक्टूबर को ही विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी, एक तो ये राष्ट्रीय दिवस होते हैं, एक ये विश्व दिवस होते हैं और एक ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं। तो इन तीनों में अंतर क्या होता है? राष्ट्रीय, विश्व और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय दिवस जो पर्टिकुलर किसी एक देश में मनाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये भारत में मनाया जाता है, भारत का राष्ट्रीय दिवस है, तो ये किसी पर्टिकुलर एक कंट्री में मनाए जाते हैं। विश्व दिवस जो दुनिया की हर कंट्री में मनाए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 2 या 2 से अधिक देशों में मनाए जाते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि दुनिया का हर देश इनको मनाएगा, लेकिन इतना तय है 2 या 2 से अधिक देशों में ये मनाए जाएंगे। तो ये तीनों तरह के डे में आप अंतर समझिए, राष्ट्रीय दिवस कौन से होते हैं, विश्व दिवस कौन से होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन से होते हैं। आई होप अब आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो भारत अंटार्कटिका में चौथा अनुसंधान स्टेशन बना रहा है और इसका नाम पता है क्या है? मैत्री सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और ये जनवरी 2029 तक रेडी हो जाएगा। ऐसा अनुमान है कि जनवरी 2029 तक ये चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में किया गया? अब राष्ट्रीय आ गया ना तो तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये किसी एक देश में मनाया गया। तो ये जो राष्ट्रीय पोषण महीना है ये प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुआ था। 17 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हुआ था और अभी 17 अक्टूबर 2025 को
इसका समापन हुआ, और समापन पता है कहाँ पे हुआ? देहरादून में। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इसका इस बार विषय क्या था? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये इसका इस विषय था। राष्ट्रीय पोषण माह का इस बार विषय था स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। अभी 17 अक्टूबर को इसका समापन हुआ, और समापन कहाँ पे हुआ है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA शील्ड जीती है? तो ये मोहन बागान ने जीती है। ये एक फुटबॉल क्लब है मोहन बागान। इसने ईस्ट बंगाल को हराकर 22 साल के बाद 125वीं IFA शील्ड जीती। IFA शील्ड क्या है? ये एक फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो इस बार मोहन बागान ने जीती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो हेनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025, इसमें अपना भारत 23वें नंबर पर आया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK, ये फर्स्ट पे रहा है। UK फर्स्ट पे है और भारत 23वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवर्धन असरानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? इनको तो आप पहचानते हो, आपने शोले मूवी देखी होगी, डेफिनेटली देखी होगी। शोले मूवी में जो जेलर थे, जिनका डायलॉग था हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, वो डायलॉग याद है? वही जो जेलर का किरदार था वो इन्हीं का था, गोवर्धन असरानी का। तो ये एक अभिनेता थे और अभी 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो खान मंत्रालय का जो राज्य खनन तत्परता सूचकांक है, इसमें मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो सूचकांक है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है, A, B, C। तो A कैटेगरी में मध्य प्रदेश टॉप पर है, B कैटेगरी में गोवा टॉप पर है, और C कैटेगरी में पंजाब टॉप पर है। लेकिन आपसे A कैटेगरी ही पूछी जाएगी। तो खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में मध्य प्रदेश टॉप पर है। और ये जो A कैटेगरी है ना, ये खनन संतृप्त राज्यों की कैटेगरी है, जहाँ पे खनन पर्याप्त मात्रा में होता है। तो खनन संतृप्त राज्यों में मध्य प्रदेश टॉप पर है। जो मॉडरेट है उसमें गोवा, और जो सबसे कम है उसमें पंजाब। तो याद रखना, खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। अब मध्य प्रदेश टॉप पर है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और भोपाल में है भोजदार। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव, और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है। हीरा, मैग्नीज, तांबा और डोलोमाइट जैसे खनिजों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश टॉप पर है। मध्य प्रदेश में माछ, ये एक लोक नाट्य है, माछ ये बहुत फेमस है। अच्छा, भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया। CISF ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये श्रीनगर के डल झील में हुए, और इसमें मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर शुरू की है। हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोला जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूँ मैं आपसे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको आंसर ना पता हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आंसर पता ना हो और आप लिखें ना। अगर आंसर नहीं पता है, गूगल करो और आंसर लिखो, और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। आप मेरी इतनी सी बात मान लो, अगर आप लिखते रहे तो आपको इतनी बेहतर तरीके से चीज़ें याद हो जाएंगी कि आप खुद नहीं सोच सकते। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो 26 लाख से अधिक दिए जलाए गए। कितना एग्जैक्ट फिगर क्या है? 26,17,215 इतने अयोध्या दीपोत्सव में दिए जलाए गए और ये नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में ये 9वां दीपोत्सव था। एक्चुअल में जब से मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, तब से ये दीपोत्सव मनाया जाता है। तो इस बार ये 9वां दीपोत्सव था अयोध्या में और इसमें 26,17,215 दिए जलाए गए और ये एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नई कबक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये एक कबक प्रजाति है और अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। तो मैप में देखो, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केटी परनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में कांगटो चोटी है, ये बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कांगटो चोटी ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,140 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अरुणाचल प्रदेश ने 2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया और अरुणाचल प्रदेश में यूतालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। आज का दूसरा क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की एक अदरक है जिसे जीआई टैग मिला था, उस अदरक का नाम बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको आंसर ना पता हो और आंसर आप ना लिखें। आंसर जब नहीं पता है ना तो उसे गूगल करो और उसको और ज़्यादा डिटेल में लिखो। आप जो लिखोगे उसको आप कभी भूलोगे नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपको आंसर ना पता हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आंसर ना पता हो और आप लिखें ना। आपको लिखना है और डिटेल में लिखना है। तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश की एक अदरक है जिसे जीआई टैग मिला है, उस अदरक का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है? तो इस बार की जो जनगणना होगी ना, तो ये जो बोडो लोग हैं इनका जो धर्म है बाथो धर्म, ये बाथो धर्म को फॉलो करते हैं। इसके लिए एक अलग कोड मिल गया है। तो ये बाथो धर्म कहाँ है? ये असम में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो असम के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। इनके सामने में ये कॉफ़ी की जगह काय का कप रखा है, चाय का। ये चाय है और कर्नाटक में कॉफ़ी रखी है मैंने। तो ये चाय, असम चाय के उत्पादन में नंबर 1 पे है। असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की। असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए ओर्नोडोई 3.0 योजना की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगेसुरसेन महोत्सव के लिए चुना गया। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च किया गया। गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया। और असम में नई पौध प्रजाति हेप्टाप्लेरम अस्मामिकम की खोज हुई। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में है। ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है ना, इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टीलेनुमा दफन प्रणाली है, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। असम में कट्टी बिहू, अभी कट्टी बिहू उत्सव मनाया गया है। कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, झूमर और ये लोक नृत्य फेमस हैं। कट्टी बिहू एक उत्सव है, बगरुम्बा, भोरताल, झूमर ये लोक नृत्य फेमस हैं असम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत एआई 2026 से पहले कहाँ एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड में किया गया है ना, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया। उत्तराखंड को पहली एनवीडिया संचालित एआई एचपीसी सुविधा मिली। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में हुआ। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण को मंजूर किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया और उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अच्छा, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि शांत घाटी कहाँ है, तो शांत घाटी केरल में है। अच्छा, उत्तराखंड से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछूं आपसे आज का तीसरा क्वेश्चन। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे। तो 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में जितना भी आपको पता है सब लिखो। कौन जीता था, कौन फर्स्ट नंबर पे रहा था, सब आपको लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है? 38वें जो राष्ट्रीय खेल थे उसकी जो मसाल थी उसका नाम जरूर बताना। 38वें राष्ट्रीय खेल की जो मसाल थी ना उसका नाम जरूर बताना। मैंने आपको बहुत बार बताया था। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोरावर सिंह संधू ने आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जोरावर सिंह संधू ने आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस बैंक के साथ $3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ किए हैं। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ल्ड बैंक के साथ $3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका ये 6th एडिशन लॉन्च हो चुका है। मैंने आपको बताया था इस बुक को मैं हर महीने पूरा पढ़ता हूँ। हर महीने ये बुक लॉन्च होती है और पिछले 12 महीने की ये बुक है। पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स की ये बुक है। अगर आपको ये बुक लेनी है तो ये मैंने सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं। हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम दिया हुआ है और उस बुक शॉप का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। आप अपने सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोड्रिगो पाज ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की? तो बोलेविया के राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रोड्रिगो पाज और अब ये बोलीविया के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे। अच्छा, बोलीविया तो ये है मैप में बोलीविया। बोलीविया कैपिटल क्या है? सुक्रे। बोलीविया की करेंसी है बोलीवियन, बोलीवियानो। और अभी प्रेसिडेंट हैं लुइस एरसे। ये हैं लुइस एरसे। लेकिन अब नए प्रेसिडेंट बनेंगे रोड्रिगो पाज। अच्छा, अभी कर्नल माइकल रेंड्रियन निरीना ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पैट्रिक हर्मिनी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। सेना के जनरल रूफिन फुर्टोनांट जुफिसाम्बो को मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये इंपॉर्टेंट है, साने ताकाइची। अच्छा, सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जोनास गेहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता। इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया और एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता?
सुल्तान जोहर कप ये हॉकी से संबंधित है और जूनियर हॉकी से संबंधित है। भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया और भारत ने रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हर्ष संघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने, तो ये गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने एक ये क्वेश्चन पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिकी एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो सर्जियो गोर को नियुक्त किया और ये अभी भारत भी आए थे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि 18वीं ब्रिक्स समिट कहाँ होगी, तो ये इंडिया में होगी। 17वीं कहाँ पे हुई थी, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। और 19वीं प्रस्तावित कहाँ पे है, चाइना में। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जो एडीआर की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने, तो ये बने हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर हर संघवी वाला था, जो आंसर गुजरात था। इस तरह से आप डिटेल में लिखो, आपको भी चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF मिलता रहेगा, वीकली का मिलता रहेगा, मंथली का मिलता रहेगा, और भी जो इंपॉर्टेंट PDF है सारे आपको मिलते रहेंगे। इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम इस तरह के एड्स पोस्ट कर देता है कभी कभी, तो इन एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना, आपको PDF डाउनलोड करना है। आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। इसके अलावा मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम पे, तो क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये 1000 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज है। इसे स्पेशली UPSI के एग्जाम के लिए बनाया गया है। अगर आप LT ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी यही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में से ये 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। और इसके अभी 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। हर वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन रहते हैं, 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होने हैं, तो हर वीडियो में 50 क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहता है। तो इस सीरीज को आज तक अगर आपने कंटिन्यू नहीं किया तो इसे कंटिन्यू करो। ये सीरीज आपको कहाँ मिलेगी, यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। और फैक्ट स्टडी चैनल पे ही मैं ये वीकली वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, तो वीकली वीडियोस भी आप देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना बनी। मसाकी काशीवारा ने 2025 एबेल पुरस्कार जीता। निर्मल के मिंडा ये एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। मणिपुर में मेरा होचोंगबा महोत्सव मनाया गया। उत्तराखंड सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। साने ताकाइची, मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये रिवीजन में भी रखा है क्वेश्चन। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लियोनेल मेसी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक में बनाया जाएगा। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DVS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। तेलंगाना CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल रिकवरी के मामले में देश में नंबर 1 पर रहा। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 23वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की। द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड नामक पुस्तक D शिवानंदन के द्वारा लिखी गई। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। अक्कई पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे ने इच्छा मृत्यु को लीगल कर दिया है। और भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास INROKN किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कट्टी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर
इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।